डांस करने के सपने तो छोड़ ही दीजिए, अपनी माँ की तरह नौकरानी बनने से भी कतराएगी। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा पीओवी। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। अभी तो एपिसोड की शुरुआत होती है झनक के जूस पीने से। तो झनक को जूस ऑफर किया जाता है जिसमें कुछ ड्रग डला हुआ है और झनक जूस पीने से सरप्राइजिंगली मना कर देती है। एनीहाउ झनक ने जूस पीने से मना कर दिया कि कहा कि मैं जूस नहीं पीऊंगी, मैं सिर्फ पानी पी लूंगी। और वो लड़की जो आई थी वो फोर्स कर रही थी, हाँ जनक, हाँ। जनक को ये लगा भी कि आप मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो, मैं कोई बात नहीं, मैं पी लूंगी, मैं पानी पी लूंगी, प्लेन वाटर, मुझे जूस नहीं पीना है। थैंक यू। भाई उनके लिए तो विन विन सिचुएशन हो गई और वो बंदे को इसने इशारा किया कि जा पानी लेके आओ और वो पानी में वो ड्रॉप मिला देता है क्योंकि वो पानी में आसानी से घुल गया और दिखाई नहीं दिया। और झनक वो स्वीट बन रही है और बिल्कुल उसने भेजा अपना घर पे छोड़ के आई है। वो पानी पी जाती है, पहला घुट पीती है, उसको कड़वा लगता है। ये पानी कड़वा सा लग रहा है बहुत। और वो बोलती है पानी कड़वा है। उसका मेकअप आर्टिस्ट भी वहीं पर साथ में खड़ा हुआ है और वो बोलती है कड़वा है। अगर आपको कड़वा लग रहा है और आपको लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो मत पियो जनक, किसी ने तुमको फोर्स नहीं किया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि तुमने डिग्री हासिल करी है बेवकूफाना हरकत करने के लिए। अगर आप अपना ख्याल खुद ही नहीं रखोगे तो कोई आपका ख्याल क्यों रखेगा। आपको अलर्ट अपने लिए होना चाहिए। लेकिन जनक ने गलती कर दी और जनक ने वो पानी पी लिया जिसका असर हमको आज के प्रोमो में दिखाई दिया है। खैर उसकी बात बाद में करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनिरुद्ध की झनक से कैसे मुलाकात होती है। तो सृष्टि मुखर्जी को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप अपना एक्सपीरियंस बताइए और अपने बारे में कुछ बताइए, लोगों को मोटिवेट करिए। तो सृष्टि मुखर्जी पहले तो अपने बारे में बताती है और फिर उसके बाद शुरू कर देती है कि मैं अपनी बेटी के साथ आई हूँ और मेरी बेटी अर्शी जो कि बहुत अच्छी डांसर है और साथ ही साथ उसका अभी एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ था। ये बात अर्शी को अच्छी नहीं लग रही है लेकिन फिर भी वो बोल रही है। जिसका सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, ऑपरेशन हुआ है और उसके पैरों में तकलीफ थी लेकिन वो फिर भी डांस करने के लिए आई और साथ ही साथ झनक को सुनाने के लिए वो अनिरुद्ध की बात करती है कि मेरा दामाद बहुत अच्छा है। मैं ये बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि उसने मेरी बेटी की बहुत सेवा करी है, बहुत प्यार कर रहा है और आज आज मेरी बेटी को वही मोटिवेट करके लेके आया है। तो इस तरीके से उसने अनिरुद्ध की भी तारीफ कर दी जो कि उसको फूटी आंख नहीं सुहाता है और अनिरुद्ध को भी षष्ठी मुखर्जी अच्छी नहीं लगती है। खैर एनी हाउ, और वो इतना बोल करके चली जाती है लेकिन स्टेज के बाहर जो डोर होता है वहां पर झनक खड़ी होती है। झनक सब सुन रही होती है, झनक सबको देख रही होती है और झनक ये सोच रही होती है कि अरे ये लोग आज इनको आज ही आना था, बाद भी नहीं आ सकते थे। इस तरीके के उसके मन में विचार चला था। थोड़ी सी सहम रही थी, थोड़ी नर्वस हो रही थी, घबरा रही थी। अब उसको स्टेज पे बुलाया जाता है। अनिरुद्ध मन में सोच रहा है कि झनक तुम थोड़ा और वेट कर लेती तो मैं तुम्हारे लिए और अच्छा कर देता। नो, तुम कुछ अच्छा नहीं करते, तुम उसे और प्रॉब्लम में फंसाते और तुम उसे नौकरानी बना के रखते घर की, मिस्टर अनिरुद्ध। और तुम्हारी वाइफ आ जाती तो तुम उसकी सेवा भी करवा देते। ये अच्छा हुआ उसके लिए कि वो बासुआ से बाहर निकली लेकिन फूलिश हरकतें करती हुई नजर आ रही है झनक। तो स्टेज पर आती है, प्रणाम करती है, गुरुजी की तरफ देखती है, मोटिवेटेड फील करती है, अनिरुद्ध की तरफ देखती है, सृष्टि की तरफ देखती है, अर्शी की तरफ देखती है और कुछ बोले बिना जाकर नीचे बैठ जाती है जहाँ पर सारे कंटेस्टेंट बैठे हुए हैं। वही अर्शी अनिरुद्ध को कहती है कि तुम्हें पता था कि झनक यहाँ आने वाली है। अनिरुद्ध भी लाइक अब तो अनिरुद्ध जोरू का गुलाम बन चुका है और वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे कैसे पता होगा अर्शी, तुम कैसी बात कर रही हो। अर्शी के दिमाग में शक तो बैठ चुका है। वहीं पर अर्शी से बर्दाश्त नहीं होता है और अर्शी उठकर जाने लग जाती है। वहीं पर अनिरुद्ध उसके पीछे आता है, सृष्टि उसके पास जाती है और क्योंकि अर्शी का आजकल मूड वैसे भी अजीब रहता है, क्या सोचती है, क्या उसके मन में आता है, वो सब उसका ख्याल जो है उसको चलता रहता है। तो वो बिना ये परवाह किए कि लोग क्या सोच रहे हैं या लोग क्या देख रहे हैं, वो सीधे उठ जाती है और जाने लग जाती है। अनिरुद्ध उसको रोकता है तो अनिरुद्ध वो कहती है कि नहीं, तो मुझे सृष्टि जानना है, यहाँ बोलती से है, तुम सभी ने मेरे साथ झूठ बोला है। तमाशा कर रही हो और आप लोग मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। ये क्या हरकत है, सारे लोग देख रहे हैं, चुपचाप जाके बैठो। तब अर्शी कहती है कि आपने मुझसे झूठ बोला और झूठ बोल करके लेके आए हो और अनिरुद्ध तुमको पता था इसलिए तुम मुझे आने के लिए यहाँ पे फोर्स कर रहे थे और खुद भी मेरे साथ आए हो। अनिरुद्ध के ऊपर उसको पूरा शक है, उसकी माँ के ऊपर शक। खैर उसकी माँ को तो पता था कि जनक यहाँ पर है और वो इसीलिए वो अर्शी को यहाँ पर लेकर के आई थी जानबूझ करके, बावजूद उसके कि उसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी होना चाहिए। और अनिरुद्ध उसको मनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ अर्शी कह रही है देखो सारे लोग देख रहे हैं, हमारी इज्जत की कचरे हो जाएंगे। तब अर्शी कहती है कि आपकी इज्जत की पड़ी है आपको, आपने मेरी जिंदगी को है ना एकदम जन्नूम कर दिया है। हर बात एक ही चीज, नाम इज्जत, हर्षी ऐसे मत करो, हर्षी वैसे मत करो। नो, आपकी इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से ना मेरी लाइफ एंड बन गई है। अपनी मर्जी से सांस ले सकती हूं मैं या उसके लिए भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। सुबह उठो, डांस
ईट एंड रिपीट, डांस, ईट एंड रिपीट, यही चल रहा है मेरी लाइफ में। Go home. I'm sick and tired of this life. मैं फेक और शो ऑफ की जिंदगी से चुकी हूँ। सृष्टि बोलती है क्या चाहती हो, मैंने तुम्हें बनाया है, तुम क्या चाहती हो, एक नॉर्मल लड़की की जिंदगी चाहती हो कि जिसके जिंदगी में कुछ भी नहीं है, तुम ये चाहती हो। अर्शी कहती है अनिरुद्ध से कि तुम भी मुझे इसलिए लेके आए हो। तब अनिरुद्ध कहता है कि देखो अर्शी, मैं चाहता हूँ कि तुम जीतो, तुम्हारे अंदर वापस वैसा ही कंपटीशन आए, तुम आज तक कोई भी शो या कोई भी कंपटीशन हारी नहीं हो, हमेशा फर्स्ट आई हो, और इसीलिए मैं चाहता था कि तुम यहाँ पर आओ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और तुम नॉर्मल लाइफ में वापस आ सको, तुम जैसी चुलबुली थी पहले तुम वैसी हो जाओ। गुरुजी भी बीच में इंटरप्ट करते हैं और गुरुजी कहते हैं कि देखो अर्शी, ये मेरी गलती है, मुझे षष्ठी को बताना चाहिए था कि जनक यहाँ पर है, लेकिन मैंने ही नहीं बताया, षष्ठी को तो पता भी नहीं था। इस तरीके से मना मुनु करके अर्शी को बिठाया जाता है। षष्ठी ब्रजभूषण से बात करती होती है, वो कहती है जनक का तो मुझे कुछ करना होगा, बड़ी मुश्किल से मैं अर्शी को यहाँ पे लेकर के आई हूँ, इसको निकालने का क्या तरीका है। तब गुरुजी अपना एक्सपीरियंस बताता है कि देखो हमने तो कोशिश करी थी, लेकिन जो उसको परेशान करने वाली 2 लड़कियां थी उन्हीं को बाहर कर दिया। तब षष्ठी कहती है कि इसका मतलब है कि इसको भी हम डिस्क्वालीफाइड करवा सकते हैं, जनक को, इसको भी निकलवा सकते हैं। तो ब्रजभूषण कहता है हाँ क्यों नहीं। खैर जनक का डांस शुरू हो जाता है और डांस परफॉर्मेंस पूरा होने के बाद वो दवाई असर करती है और जनक गिर जाती है और उसके मुंह से जैसे झाग निकलता है ना, उस टाइप से उसका कुछ निकलता है। तब षष्ठी और ब्रजभूषण स्टेज पर होते हैं, रुद्र प्रताप भी स्टेज पर होता है और ब्रजभूषण और षष्ठी का नाटक चालू हो जाता है और कहते हैं कि अरे ये तो ड्रग का ओवरडोज लगता है। तब षष्ठी कहती है इसको तो डिस्क्वालीफाइड कर देना चाहिए अभी के अभी, ये तो इनलीगल है, इसको डिस्क्वालीफाइड करो, ड्रग का ओवरडोज लेकर के अगर डांस परफॉर्मेंस कर रही है तो बाकी कंटेस्टेंट के लिए ठीक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, ये जनक ही मौका दे रही है बार बार लोगों को अपना फायदा उठाने के लिए, उसका नुकसान पहुंचाने के लिए। आपको स्मार्ट मूव लेना होगा, यू हैव टू बी ओपन योर माइंड। जनक, तुमने बेवकूफाना हरकतों की एक मिसाल कायम करी है जनक सीरियल में, सो बी स्मार्ट। अगर इतनी हिम्मत करती हो कि कोलकाता से मुंबई अकेले आ सकती हो एक नया डिसीजन लेने के लिए, तो दिमाग को खोल के रखना चाहिए। और जनक ने आज वही गलती कर दी। इतना स्वीट किसी से बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं और वो आपको नीचा खींचना चाहते हैं, और यही हुआ जनक के साथ। सो अब जनक के साथ क्या होने वाला, देखो आज तो आदित्य कपूर भी नहीं था, तो जनक को क्या बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, ये तो देखना होगा। क्योंकि देखो फेस ऑफ तो होना ही चाहिए जनक और अर्शी का, और तभी तो जनक सब कुछ सेक्रीफाइस करके अर्शी को जिता देगी। यही होने वाला है एंड में। जनक मुझे नहीं लगता कंपटीशन जीतेगी, क्योंकि जिस तरीके से इनके हालात चल रहे हैं ये जनक को हरा ही देंगे, बिकॉज आई बिलीव। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चरक, व्हाई यू आर सो स्वीट, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे आसपास इतने दुश्मन बैठे हुए हैं, तुम्हें तो बिल्कुल अलर्ट होना चाहिए था। गुरुजी ने तुम्हें ये कहा था कि पर्सनल नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो प्रोफेशनल काम चल रहा है ना।